अस्सलाम वालेकुम। तो यार दुनिया के हालात ना वाकई ठीक नहीं चल रहे, स्पेशली तौर पर जब मैंने इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज़ की प्राइजेस देखी हैं तो फाइनली इन्फिनिक्स ने प्राइजेस को अनवील कर दिया है और पाकिस्तान के अंदर प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। आज आप लोगों के साथ मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूं कि क्या इन प्राइजेस के ऊपर मैं इन्फिनिक्स के इन स्मार्टफोन को ख़रीदूंगा या फिर नहीं ख़रीदूंगा, और मेरी क्या थॉट्स हैं कि क्या आपको खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए और क्यों नहीं खरीदने चाहिए। इन्फिनिक्स नोट 60 की प्राइस आई है 85,000 और इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो की प्राइस आई है 96,000। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इन्फिनिक्स ना एप्पल को भी क्रॉस कर जाएगा। देखें, सबसे पहले ना सिंपली बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो की। तो उसके रिलेटेड इन्फिनिक्स सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाईलाइट कर रहा है वो उसका कोई मैट्रिक्स डिस्प्ले है। बैक साइड के ऊपर ना आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके अलावा इन्फिनिक्स की मार्केटिंग के अंदर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई ना प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है जो कि हमारा नॉर्मल एक डिस्प्ले होता है। ये बेसिकली ना एक ब्लैक एंड वाइट बॉक्सी टाइप का डिस्प्ले है, जिस तरह हमारी पुरानी गेमें नहीं होती थी हैंड हेल्ड जिसके अंदर बॉक्सेस नीचे आ रहे होते थे, या फिर मस्जिदों के अंदर जो डिस्प्ले लगे होते हैं एलईडीज वाले ब्लैक एंड वाइट नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, टाइम के लिए, उस किस्म का डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको कोई कलर तो मिलने वाला नहीं है। इसके ऊपर आप टाइम वगैरह को सेट कर सकोगे, आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, या फिर आप किसी किस्म का कोई भी इमोजी लगा सकते हो। और ये वाला जो डिस्प्ले है ना ये सिर्फ इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के अंदर है। सिंपल वाले के अंदर ये वाला भी डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है, लेकिन 96,000 के प्राइस टैग के ऊपर इस डिस्प्ले की वजह से तो आपने इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी नहीं खरीदना। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के अंदर एक 6.7 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो नो डाउट अच्छी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अंदर दिए गए कैमरास की तो बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। अब 96,000 के प्राइस टैग के ऊपर 8 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ना वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और जो मेन सेंसर ना 50 मेगापिक्सल का उसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है जो कि वीडियो के अंदर काम नहीं करेगी। लाइक आपकी वीडियो शेकी ही आएंगी। ये वाली ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिर्फ पिक्चर्स के अंदर ही काम करेगी। अगर हम बात करते हैं फ्रंट वाले कैमरे की तो भाई 96,000 के प्राइस टैग के ऊपर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, मतलब कि समझ नहीं आ रही चीज़ें कि साइड के ऊपर जा रही हैं। जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का प्रोसेसर, एक 5G चिपसेट है। लाइक प्राइस के हिसाब से चिपसेट को हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं डेफिनेटली। 6500 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 90 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो ये वाला कम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अब आपको इस स्मार्टफोन को क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखें, सबसे पहले इन्फिनिक्स का जो स्मार्टफोन है ना वो 96,000 के प्राइस टैग के ऊपर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन मैक्सिमम 60-65 हज़ार तक समझ में आता। उसकी रीज़न ये है कि इन्फिनिक्स की जो रीसेल वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इन्फिनिक्स के अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर का यूआई का एक्सपीरियंस मिलता है, जो ब्रांड इटसेल्फ है ना वो इतनी ज़्यादा प्राइस के ऊपर समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। जब आपको कंपटीशन के अंदर सैमसंग के, रियलमी के, ओप्पो के, वीवो के अच्छे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। इवन के नथिंग भी अब पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक्टिव हो चुका हुआ है। तो 96,000 इन्फिनिक्स के ऊपर लगाना उसकी कोई किसी किस्म की समझ नहीं आती। इसके अलावा इन्फिनिक्स के फ़ोन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले भी आ रहे होते हैं। कभी इनका फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है, कभी फिंगरप्रिंट काम करना छोड़ जाता है, यूआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लोटवेयर और बग्स होते हैं। तो जब आपको कंपटीशन के अंदर सैमसंग का बेहतर सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस मिल रहा हो, बेहतर कैमराज मिल रहे हो वीवो के अंदर, ओप्पो के अंदर, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप उनकी तरफ देखना चाहते हो तो डेफिनेटली देख सकते हो। प्लस जो डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया गया ना बैक साइड के ऊपर वो कोई प्रॉपर डिस्प्ले है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 60 सिंपल की जिसकी प्राइस 85,000 है, तो इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिस्प्ले बैक साइड के ऊपर नहीं मिलने वाला। वो वाला फीचर सिर्फ प्रो के लिए है। जो डिस्प्ले एक्चुअल में मेन डिस्प्ले है वो सिमिलर मिल जाएगा। 6.7 इंचेस का एक एमुलेट डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अंदर भी सिमिलर कैमरा का सेटअप है। बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो इसके भी जो कैमराज है ना 10,000 का प्राइस के अंदर तो फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी आपको वैसी ही मिलने वाली है। इससे बेहतर कैमरा के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। और इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स के अंदर स्पेशली तौर पर अगर हम बात करते हैं वीडियो की तो एक्सपोजर का तो आपको वेल नोन एक ख़ानदानी मसला नज़र आ ही रहा होता है। जो प्रोसेसर दिया गया मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 दिया गया इन्फिनिक्स नोट 60 के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हम लोग कह सकते हैं। 6500 mAh की बैटरी है, साथ में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये वाला भी जो स्मार्टफोन है ना 85,000 के प्राइस टैग के ऊपर तो इतना कोई खास ज़्यादा समझ में नहीं आता। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर भाई जो रैम्स की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जंगें वगैरह भी चल रही हैं। तो प्राइस जो इन्फिनिक्स ने रखी है ना वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से तो ठीक रखी है, लेकिन जो इन्फिनिक्स की इटसेल्फ ब्रांड है ना उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं और साथ में कंपटीशन को देखते हैं कि जो मार्केट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
ये स्मार्टफोन्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। इन्फिनिक्स जो सारी की सारी गेम प्ले कर रहा है ना, वो बैक साइड के ऊपर जो मैट्रिक्स डिस्प्ले है, जो कि ब्लैक एंड वाइट डॉट टाइप का, जो हार्ड रोड के ऊपर हम लोग जाते हैं ना तो ऐसे एलईडीज चल रही होती हैं, वो भी कलर्ड होती हैं। ये ब्लैक एंड वाइट टाइप का डिस्प्ले जिसके अंदर आप मतलब कि शशका ही है कि नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, साथ में आप लोग को इमोजी वगैरह लगा सकते हो। तो एक्चुअल में जो यूजेबल चीज़ें होती हैं ना, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपटीशन के अंदर, तो कंपटीशन के अंदर हमें इससे भी बेहतर डिस्प्लेज मिल रहे हैं। हाँ, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्प्ले की ट्यूनिंग होती है उसका मुकाबला इन्फिनिक्स कभी भी सैमसंग के साथ नहीं कर सकता। जो कैमरा की गेम है, कभी भी इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो का मुकाबला नहीं कर सकता। यूआई का जो एक्सपीरियंस है, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी के साथ कभी भी इन्फिनिक्स compete नहीं कर सकता। तो इन्फिनिक्स जो है ना, वो काफ़ी हायर प्राइस के अंदर चला गया, जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो इस वजह से मैं इन्फिनिक्स की तरफ पर्सनली तौर पर नहीं जाऊँगा। अगर आपको ये स्मार्टफोन्स पसंद आ रहे हैं तो इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसके अलावा जो इन्फिनिक्स नोट एज है ना, उसकी भी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी अभी मुझे प्राइस कंफर्म नहीं है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है पर्सनली तौर पर? क्या आप 85,000 के ऊपर इन्फिनिक्स नोट 60 और 96,000 के ऊपर नोट 60 प्रो को बाय करोगे या फिर नहीं करोगे? मेरी पर्सनल ओपिनियन के अंदर दूसरी ब्रांड्स की काफ़ी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरी ब्रांड्स के स्मार्टफोन भी आने वाले हैं, जिसके अंदर वीवो शामिल है, सैमसंग शामिल है, इवन के टेक्नो शामिल है। तो आप लोग उनका भी डेफिनेटली वेट कर सकते हो। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। जान से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।